चाहे इंडिया हो, चाहे यूपी हो, चाहे मतलब कोई प्रदेश हो, चाहे पूरा हिंदू देश हो, जिम्मेदारी पढ़े लिखे इंसान को देना चाहिए। ठीक है, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, अनपढ़ जाहिल गवार। हर घर का यही नारा है, अखिलेश भैया हमारा है। अब उनको एक बार मौका मिल गया कि मैं इतना कर दूंगा, करोड़ों में नौकरियां दे दूंगा, रोजगार घर पे चल के आएगा। 5 किलो राशन से 5 किलो राशन दे देते हो, 50 किलो जो है वहाँ अनाज खा जाता है तुम्हारा सांड। तो इससे अच्छा है सांड को हटाओ, सांड के मालिक को हटाओ। वैक्सीन कुछ नहीं, कोई जादू नहीं चलेगा इनका। इनके बहुत जादू हो गए, इनके बहुत राशन दे रहे हैं, कुछ नहीं चलेगा। आपकी सिर्फ योगी जी जो है अपना झोला झंडा उठा के गोरखपुर जा रहे हैं। तुम कहते हो कि राशन फ्री दे रहे हैं, ऐसे एजुकेशन फ्री कर दो। एजुकेशन के ऊपर फीस क्यों लेते हो यार? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर। लखनऊ में हूं, ये तो आपको पता ही है। लगातार कवरेज कर रहा हूं। आज जुमा का दिन है, जुमा की नमाज के बाद मैं निकला। ये सामने देख रहे हैं आप, तारीख़ी मस्जिद है। लखनऊ में तो कई तारीख़ी मस्जिदें हैं, ये शहर ही तारीख़ी है। लेकिन एक और तारीख़ है सामने, वो भी तारीख़ी है। पता ही है आपको, चौथे चरण में चुनाव होना है। लखनऊ वेस्ट का विधानसभा है, बॉर्डर है 2 विधानसभा का लगभग। इधर से एक और विधानसभा लोग बताएंगे। थोड़ा सा सर आप लोग इस तरफ आ जाइए, मस्जिद की तरफ आइए। आइए ज़रा सा, वो एंगल सही रहेगा। मैं उधर जाऊं, इससे बेहतर आपको ही तकलीफ़ दे दूं। जानने की ये कोशिश करनी है कि उस तारीख़ में कौन सी तारीख़ रकम की जाएगी, वो जो आ रही है सर पर। आपको पता है पूरे भारत के लोगों की नज़र उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है। ऊँट किस करवट बैठेगा। 5 साल सरकार मुकम्मल चल चुके हैं। बाबा जी के 5 साल मुकम्मल हो गए भारतीय जनता पार्टी के। सरकार से कितने खुश हैं, कितने नाराज़ हैं, क्या है मामला? अब आपकी से सभी लोग नाराज़ हैं बीजेपी से। सभी लोग नाराज़ हैं? सभी लोग नाराज़ हैं बीजेपी से, क्योंकि पिछली बार लोगों ने, बहुत लोग कुछ देख के वोट दिन था बीजेपी को दिया था लोगों ने। लोगों के खेत चरे जा रहे हैं, सांड बेचारे मरे जा रहे हैं, तमाम लोग घाव हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, लड़ के एक्सीडेंट हो रहे हैं। ठीक, यहाँ पे कोई काम ही तो नहीं हुआ। शुरू 5 साल हो गए, पूरा कुछ नहीं। हमारे यहाँ यही बगल में पश्चिम में रहते हैं, पश्चिम में, वहाँ पे इतने गड्ढे दिखाएंगे आपको। सड़क पे गड्ढे हैं, कुछ मुक्त सड़क नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। सुरेश श्रीवास्तव थे हमारे यहाँ के विधायक, वो देखने नहीं, सोते रहे 5 साल। वो बेचारे गुजर गए हैं अभी 1 साल पहले, लेकिन वो आए नहीं, देखने तक नहीं आए, सोते रहे पूरे 5 साल। अब मूड बन गया सब। अब मूड बना है। यहाँ पश्चिम विधानसभा से अरमान खान को जिताया जाएगा फुल बहुमत से, और 50,000 वोटों से जिता के। तो आप बांधे हुए मफलर भी नहीं। ऐसे एक बात जो हवा में है, फिजा में है कि मुस्लिम, यादव, जाट इत्यादि बिरादरियों का एक महागठजोड़ बताया जाता। पश्चिम में मैंने कवर किया था, आपको मैंने कई लोगों से सुनाया, तो उसमें अब, लेकिन ऐसा नहीं। एक मुस्लिम, मैं नगीना में कवर कर रहा था, तो कूद कर एक मुस्लिम आया और उन्होंने योगी जी की तारीफ की। क्या लगता, 5 साल की सरकार ने कुछ मुसलमानों के लिए नहीं किया क्या? देखिए, योगी जी करने और ना करने की यहाँ कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो जो कॉन्सेप्ट दिया गया है गवर्नमेंट का, वो बिल्कुल डिफरेंस है, समझ गए। बीजेपी अपने कॉन्सेप्ट, अपने एम पे, जो उसके पीछे एक लॉबी चल रही है आरएसएस की, उस हिसाब से वो काम करती है। तो यहाँ काम के बारे में आप बात ही ना कीजिए। ना यहाँ कोई रिश्तेदारी है कि उनको अच्छा कहा जाए, बुरा कहा जाए। जो बात है यहाँ एक आवाम की, एक कौम की, एक जनता की, उसको तो इन्होंने बिल्कुल से किनारे कर दिया है। मुद्दा विकास की बात नहीं कीजिए। किस बात के, कौन सा विकास? विचारधारा का मामला। विचारधारा का मामला है। विकास तो हुआ ही नहीं है, उसके बारे में तो कोई टीका टिप्पणी है ही नहीं। विचारधारा की लड़ाई तो पिछले चुनाव में भी थी, फिर भी सत्ता में पिछले, देखिए, किसी को वर्गलाया जाए यार, किसी को भ्रमित कर करके सामने लाया जाए, तो वो एक अलग काम से। अब उनको एक बार मौका मिल गया कि मैं इतना कर दूंगा, करोड़ों में नौकरियां दे दूंगा, रोजगार घर पे चल के आएगा। 5 किलो राशन से 5 किलो राशन दे देते हो, 50 किलो जो है वहाँ अनाज खा जाता है तुम्हारा सांड। तो इससे अच्छा है सांड को हटाओ, सांड के मालिक को हटाओ। तो गाना वो सुन चुके हैं आप, लगता है वो गाना बहुत वायरल हो रहा है। वो ऊपर ना जाइए भाई, जो जड़ है, बीमारी है, उस बीमारी को हटाइए। बात योगी और मोदी की नहीं है। इलेक्शन जिम्मेदारी हिंदुस्तान, चाहे इंडिया हो, चाहे यूपी हो, चाहे मतलब कोई प्रदेश हो, चाहे पूरा हिंदू देश हो, जिम्मेदारी पढ़े लिखे इंसान को देना चाहिए। ठीक है, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, अनपढ़ जाहिल गवार हैं। ठीक है, वही जगह पे केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं। इन लोग की आप डिग्री पता कर लीजिए। अगर पुलिस बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, XYZ कोई भी
डिग्री चाहिए। डिग्री चाहिए तो डिग्री होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए भी डिग्री चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। जो पढ़ा लिखा होगा, जो समझदार होगा, वही आपके देश को, आपके प्रदेश को, हम सबकी प्रॉब्लम को समझ सकता है और उसके साथ आगे बढ़ सकता है। ये एकदम सिंपल इन्होंने 2 लाइन में अपना जवाब दिया और बोले मैं चला रवाना हुआ साहब। सर क्या रहेगा इस बार? रहेगा ये, इन्होंने जो है मुद्दे की कोई बात ही नहीं करी। इन्होंने सिर्फ मुद्दों की बात करी, विकास नहीं किया, लोगों को थका दिया है। योगी जी ने और मोदी जी ने पूरे भारत को नष्ट कर दिया है। अब की पूर्ण बहुमत से समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। बोले फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, वैक्सीन कुछ नहीं, कोई जादू नहीं चलेगा इनका। इनके बहुत जादू हो गए, इनके बहुत राशन दे रहे हैं, कुछ नहीं चलेगा। आपकी सिर्फ योगी जी जो है अपना झोला झंडा उठा के गोरखपुर जा रहे हैं। तो चले गए, वहीं से लड़ रहे हैं। यहाँ अखिलेश जी आ रहे हैं, ठीक है, पूर्ण बहुमत से। 300 सीट है अखिलेश भैया। गिनती हो गई? हाँ हो गई। 10 मार्च, अभी कितना टाइम? देखिए कॉन्फिडेंस मतदाता हम लोग हैं वोटर, हम लोगों ने गिनती कर दी। जब हम लोग इतने लोग हैं तो कितने हो गए? 300 तो हो गए। टीवी पे उस्ताद जी उसको दिखाया जा रहा, भाजपा 300। वो तो पैसे लेके आप लोग कर रहे हो ना, और क्या मीडिया दिखा रही है, और कौन दिखा रहा है? 300 का मीटर आपके पास है, आप किसी को दिखा सकते हो। दिखाने में क्या जाता है भाई? अभी आप माइक पकड़े हुए हैं, आप उधर घुमा सकते हो, इधर घुमा सकते हो, वैसे वो अपना मीटर घुमा देते हैं। मैं तो उधर ही घुमाता हूँ, जो आवाम बोलती है उसकी राय लोगों तक पहुँचाना है। तो मतलब मामला फिट है, बिल्कुल फिट है। कोई गड़बड़ नहीं होगी। आपकी चूकेंगे नहीं, और उनके भाजपा के थूकेंगे। अच्छा, तो बदलाव में आप लोग बसपा को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं कि सपा को ही कर रहे हैं? बसपा वो खुद ही चिल्ला रही है कि देंगे तो भाजपा को देंगे। बीजेपी को वोट दो। हाँ, ये मुद्दा है। बहन जी का वीडियो वायरल हो रहा है कि हमारे लोग जो है वो इधर खिसका दीजिए, वो भी मुद्दा है जी। घर घर का यही नारा है, अखिलेश भैया हमारा है। बस, हाँ, और कोई नारा नहीं बचा। नहीं, और कोई नारा नहीं बचा है। कोई भी इसकी टक्कर ले ही नहीं सकता, क्योंकि इसने काम करा है, विकास पे काम करा, देश पे काम करा। और किसी ने इस एरिया में लखनऊ, योगी जी कह रहे हैं कि अगर अखिलेश आ गए तो गुंडा का राज आ जाएगा। नहीं, कोई काम ही योगी जी ने नहीं करा। कोई गुंडा राज नहीं है। जब अखिलेश की सरकार थी तब सब सुरक्षित थे, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। बेचारे परेशान इतने हैं, बिजनेस सबके ठप है। कोई खुला मंच से बोल रहे हैं भाजपा के लोग कि अखिलेश की सरकार में यादव मुस्लिम ये लोग ज्यादा ही जुल्म कर। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं करता था, कुछ नहीं। ये इल्जाम है सिर्फ। ये इल्जाम है, कहने की बातें हैं, कोई नहीं। क्या यादव लोग वाकई कुछ गड़बड़ करते थे, हफ्ता वसूली ये वो कुछ मामला था? ऐसा क्या गुंडा, ये कोई जो है बात सच्चाई है ही नहीं कि कोई वसूली करेगा इस देश में या वसूली करके जी पाएगा। बात आप अभी एक बीच में चली थी बात की, जो है टीकाकरण हुआ है, वैक्सीन कोविड का है। आप ये बताइए, अगर इनका जो सिस्टम सही होता तो ये जो लाशें इधर उधर फैली थी भैंसा कुंड में और यहाँ वहाँ, जब तरह तरह के लोग इधर डाल देते थे, अगर इनकी तैयारी या प्रिपरेशन होती तो ये क्यों ऐसा जो है वो कर होता? हम शुमार लाशें ये तैरती कह रहे हैं, ये हम ही नहीं कह रहे हैं। जिसके यहाँ लाशें तैरी हैं ना, वो आप उसके घर में जा करके पूछिए। आप कह रहे थे ना कि अभी टीवी में दिखा रहे हैं 300 यार, अरे हम कहते हैं ऐसे 500 पार। बात 500 और 300 के पार की नहीं है। बात यह है कि आप मुद्दे की जो चीज़ है, बहस उस पर होनी चाहिए कि आदमी कितना परेशान है। लखनऊ वेस्ट में सपा जीत रही है, बिल्कुल जीत रही है, कंफर्म है। से जीतेगी। सरोजनी नगर सिर्फ आप लखनऊ की और ये मलियाबाद, सोनू कनौजिया, सिर्फ लखनऊ की बात ना करें, पूरे यूपी की बात करें। हर आदमी, भाई हम यहाँ हैं, हम यहाँ परेशान हैं। एक गोरखपुर का है तो गोरखपुर वाला परेशान है। फोन पे आप लोग रिश्तेदारियों में बात होती है। जाहिर सी बात है, कोई यहाँ पे है, कोई वहाँ पे है। अब कोई अगर बिजनेस व्यापार से गोरखपुर चला जाए तो वहाँ डरता रहता है होटल में रहने के लिए, इनकाउंटर हो जाएगा। याद किए हुए हम लोग चुप के खड़े रहते जनता भूलती नहीं है भाई। जाना है, आप गुजरात जाना भूल जाते हैं कि यार रास्ते में पता नहीं क्या हो जाए, कौन घेर ले, कौन सांड आए और जो है मार के चला जाए। तो इन सब चीज़ों जो है होना चाहिए। आइए ना थोड़ा सा। लोग जो है लोग नेता समझ रहे कि जनता भूल गई, और जनता वक्त के इंतजार में थी। आ गया वक्त, समय आ गया। जी बिल्कुल सही। क्या होगा? आए ये हमारे लखनऊ क्या पूरी यूपी में अखिलेश सरकार आ रही है, क्योंकि इतनी बेरोजगारी भ्रष्टाचारी है, इंसान बर्बाद हो गया, अपने बच्चों को खिला नहीं पा रहा है, बहुत परेशान लोग हैं। इसलिए सब लोगों ने चाहा है कि आपके से एक बार अखिलेश यादव को मौका मिले, आप किस काम करें, हर इंसान परेशान हो गया है। बदलाव होता है। जी जी बिल्कुल। कोरोना इनका चल रहा था, ठीक है, तो क्या कल योगी जी का भाषण हुआ कि कोरोना के जिन को बोतल में बंद कर दिया।
बंद कर दिया ना। बंद इसलिए किया है ताकि स्कूल खुल जाए और उसके बाद पेरेंट्स के ऊपर दबाव डाला जाए, भैया फीस जमा करो। फिर मार्च में कोरोना आ रहा है, फिर आदमी फीस जमा कराया, फिर हो गया। इलेक्शन के बाद फिर आएगा क्या? ऐसे तुम कहते हो कि राशन फ्री दे रहे हैं, ऐसे एजुकेशन फ्री कर दो। एजुकेशन के ऊपर फीस क्यों लेते हो यार? आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। हाँ। भाई एजुकेशन में जो है आप क्यों पीछे हट रहे हैं? क्या चाहते हैं कि देश पढ़े ना? या जो अभी युवा हो रहा है, जो 5 साल का था वो 10 साल का हो गया है, जो 1 साल का था वो 5 साल का हो गया, लेकिन उसको एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? स्कूल का मुंह देखा ही नहीं 6-7 नहीं देखा। और तुम रैलियां तो दबा दबा के हर जगह कर रहे हो, मार्क्स भी नहीं लगा रहे हो, दूसरे से कह रहे हो मार्क्स लगाओ। तो मार्क्स दूसरे के लिए मार्क्स है, अपने लिए मार्क्स नहीं है। देखिए मुद्दा है, जनता को जो है बगैर मास्क वालों को चालान किया जा तो रहा ये है कि आप जो है फीस के ऊपर, ये स्कूल जो प्राइवेट इतने हाईफाई जो है सब कुछ ले रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में क्या छूट देती है भाई? ट्यूशन आप जैसे कि कोचिंग करता है बच्चा तो सिर्फ कोचिंग फीस लेता है, यहाँ तो पूरी फीसें चली जा रही हैं कि फीस भी दीजिए, ये करिए। पूरा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया है। यहाँ पे कौन सा हिंदू और मुसलमान हम कर रहे हैं भाई? सबके बच्चे बर्बाद। सबके बर्बाद हो रहे हैं। उनके खुद इनके जो है जो 80 और 20 की बातें कर रहे थे, ये 80-20 क्या चीज़ है भाई? यहाँ तो नागरिक सब एक तरीके के हैं, नागरिकता सबको एक जैसे मिली है। ऐसा तो नहीं मेरा आधार कार्ड का कलर अलग है, उनका आधार कार्ड अलग है। बात यहाँ एजुकेशन की करिए, जो आप अपने सिस्टम की करिए। लोग मरते जा रहे हैं और आप उसके ऊपर जो है ताली बजा रहे हो। एजुकेशन पे तो आप खूब अच्छा बोले, हेल्थ सेक्टर में कुछ ठीक ठाक है? नहीं, अभी कोई कैसे कह दिया जाए भाई? आपने कौन सा ऐसा मेडिकल कॉलेज जो है लॉन्च कर दिया है? अरे उद्घाटन पे उद्घाटन चल रहा है। या फीता काटने के लिए आप हमें बुला लो ना, हम भी फीता कटवा देते हैं। फीता काटने से होता है 5 साल में कोई बिल्डिंग नहीं बन पाई। मंडल में एक एम्स बिल्कुल होना चाहिए, हर मंडल में बना दिया इन्होंने, उद्घाटन कर। अरे तो बना तो दिया, दिखाइए ना उसको। जैसे आप कह रहे हो 300 पार 500 पार दिखा रहे हो टीवी में, ऐसे वो भी दिखाओ कि हाँ ये पार, ये मेडिकल यहाँ आ गया, मंडल में ये यहाँ आ गया। मेडिकल की बिल्डिंग है कहाँ? डॉक्टर्स हैं कहाँ? खाली शिलान्यास। शिलान्यास कर लो, ताली बजवा लो, और उसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। कुल मिलाकर ये मुद्दे जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और एजुकेशन, हेल्थ और पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, इस पर बहस अगर हो तो मैं समझता हूँ जात और धर्म की बात अपने आप हट जाएगी। दुर्भाग्य ये है कि खुद राजनेता मंचों से ही जाति और धर्म की बात करते हैं और जो प्रमुख मुद्दा आम जनों के माने हित की बात जिससे होनी चाहिए उस पर बात बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जनता अब करना चाह रही है। आपने पूरे डिबेट में देख लिया, एजुकेशन, हेल्थ और कई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आए। हालांकि जिक्र तो बीच बीच में सांड का भी आ जाता है, हम लोग इस पर ज़्यादा रोशनी डालना नहीं चाहते हैं। बहरहाल बने रहें आप। एक विनती, एक गुजारिश जाते जाते कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करेंगे साहब, कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर देंगे। क्या होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में?